इमेजिन तुम किसी राशन लाइन में खड़े हो। लाइन इतनी लंबी है कि तुम उसका एंड तक नहीं देख पा रहे हो। लेकिन ये कोई फूड शॉर्टेज सिनेरियो नहीं है, बल्कि धरती आज 100 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन को पार कर चुका है। और आज हम देखेंगे कि कैसा होगा जब हमारी ये धरती 100 बिलियन की पॉपुलेशन को क्रॉस करेगी। ये ठीक उतने ही लोग हैं जिन्होंने आज तक इस धरती में जन्म लिया, सरवाइव किया और चले गए। 100 बिलियन, ये हर वो इंसान है जो कभी इस धरती पर जिंदा था। और क्या होगा अगर वो सारे लोग इस एग्जैक्ट मोमेंट में इसी धरती पर मौजूद हो। हर वो वॉर जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, हर वो फेमीन जिसमें लोग भूख से मर गए थे, हर वो एम्पायर जो कभी अपने टाइम पे दुनिया को रूल करते थे, वो हर एक इंसान आज इस एग्जैक्ट टाइम पे धरती पर मौजूद है। और ये सारे लोग भूखे हैं। अगले 10 मिनट में हम सिविलाइजेशन की लिमिट्स को टेस्ट करने वाले हैं। क्या ह्यूमैनिटी इन सारे लोगों के साथ इसी धरती पर एक साथ सरवाइव कर पाएगी? और इसका जो आंसर होने वाला है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सबसे पहले ऑब्वियस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, इतने सारे लोगों को खिलाएंगे कैसे? आज जब दुनिया में 8 बिलियन लोग मौजूद हैं, उनके लिए धरती जितना खाना प्रोड्यूस करती है उसका करीब 30% ऐसे ही वेस्ट हो जाती है। नाउ इमेजिन अगर 100 बिलियन लोगों को सिर्फ खाना खिला के जिंदा रखना है तो हमें आज से लगभग 12 गुना ज्यादा खाना प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब धरती के हर एक इंच में हमें क्रॉप्स लगाने होंगे, जंगल, पहाड़, हिमालय की चोटी से लेकर अंटार्कटिका तक। लेकिन खाने से कई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है पानी। आज भी दुनिया का लगभग 70% मीठा पानी सिर्फ खेती में इस्तेमाल होता है। और 100 बिलियन लोगों के लिए हमें धरती की हर एक नदी, हर झील, जमीन के नीचे का पूरा फ्रेश वाटर रिजर्व सिर्फ 40 सालों में खत्म कर देंगे। तो टेक्निकली हम भूखे मरने से कई जल्दी प्यास से मर जाएंगे। लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां हम टेक्नोलॉजी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके? शहर, वो जगह जहां इंसानों ने एक साथ मिलके जीना सीखा। ऊंची ऊंची इमारतें, 24/7 रोशनी, हर एक चीज इंसान के जरूरत के हिसाब से प्लेस्ड। लेकिन 100 बिलियन पॉपुलेशन की दुनिया में हमें दुनिया के सबसे बड़े शहर यानी टोक्यो जितने बड़े 120 शहर हर दशक में बनानी पड़ेगी। यानी हर महीने हमें एक नया शहर बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस चीज में सक्सेसफुल हो भी जाएं, तब भी एक और हिडन प्रॉब्लम इस मैसिव अर्बनाइजेशन के चलते होगी, और वो है एक्सेसिव हीट। आज भी शहर अपने आसपास के इलाकों से करीब 5 डिग्री ज्यादा गर्म होते हैं, जिसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन 100 अरब लोगों की दुनिया में यही शहर बाहर की दुनिया से 15 से 20 डिग्री ज्यादा गर्म हो जाएंगे। लाखों टन सीमेंट, कंक्रीट और ब्लैक पिच से बनने वाली हमारी सड़कें पूरे दिन सूरज की गर्मी को सोखेंगे और रात भर उसे रिलीज करेगी। ऊपर से अरबों गाड़ियां, फैक्ट्रीज, एयर कंडीशनर सब मिलकर शहर को एक हीटर बना देगी, जहां अनइमेजिनेबल गर्मी और एयर पोल्यूशन इंसान की सर्वाइवल चांसेस को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बना देगी। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले ही ह्यूमैनिटी एक स्ट्रेंज फिनोमिना फेस करेगी। और यहाँ से चीजें और ज्यादा स्कैरी होने लगती है। हमें लगता है जितना ज्यादा लोग उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स। लेकिन एक सच ये भी है कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा दिमाग और इंटेलिजेंस। आज हम जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिफिक माइंड्स को जानते हैं, इंसानी दिमाग को वहां तक पहुंचने के लिए हजारों टीचर्स, लाखों विचार और करोड़ों लोगों के सालों की एक्सपर्टीज को एक्यूमुलेट करना पड़ा। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि एक आइंस्टाइन बनने के लिए 1 बिलियन लोग चाहिए होते हैं। तो अगर आबादी 100 बिलियन पहुंच गई तो हमारे पास कई गुना ज्यादा जीनियसेस, रिसर्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स होंगे, जिससे पहली नजर में ऐसा लगता है कि शायद ये इंसानियत का सबसे सुनहरा दौर हो सकता है। लेकिन आज
8 बिलियन पॉपुलेशन में ही हम 47% से ज्यादा काम एआई और मशीनों के भरोसे छोड़ चुके हैं और 100 बिलियन की आबादी में 20 से 40 बिलियन लोग ऐसे होंगे जिन्हें कोई काम, कोई जॉब नहीं मिलेगा। अब इमेजिन करो, जब इतने बड़े नंबर्स में लोग बेरोजगार हो जाएंगे तब एक्चुअली क्या होगा। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो इसका आंसर होता है रिवोल्ट। लोग बगावत पर आ जाएंगे। इतिहास की हर बड़ी सिविलाइजेशन तब कोलैप्स हो जाती है जब बहुत ज्यादा लोग बहुत कम रिसोर्सेज के लिए लड़ने लगते हैं। इतिहास में हर बार ये सेम चीज हुई है। रोमन एम्पायर में जब आबादी बढ़ी और इतने लोगों की जरूरत को पूरा करने लायक रिसोर्सेज नहीं बचे तो पूरा एम्पायर अंदर से कोलैप्स कर गया। ऐसा ही कुछ हमें माया सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलता है। लंबे सूखे, खाने की कमी और फिर शहरों के शहर खाली होते चले गए। हर जगह हमें यही सेम पैटर्न देखने को मिलता है, लेकिन इस बार एक चीज अलग है। एक ऐसी चीज जो पहले के वक्त में किसी भी सिविलाइजेशन ने फेस नहीं करी। लोनलीनेस। 100 बिलियन की पॉपुलेशन की दुनिया में लोग आज से कई ज्यादा लोनली फील करेंगे और ये किसी एपिडेमिक की तरह फैलेगी। आज जब धरती 8 बिलियन पॉपुलेशन पे है और 2023 के एक हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 में से एक अडल्ट जिंदगी में कभी ना कभी इस लोनलीनेस को फील करता है। 18 से 34 इस एज ग्रुप में लोनलीनेस 40% तक पहुंच रही है। इसका मतलब आप जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो, कभी ना कभी आपने भी इस चीज को फील किया होगा। WHO के रिपोर्ट के मुताबिक हर 1 घंटे में लगभग 100 लोगों की जान सिर्फ लोनलीनेस के वजह से जाती है और अकेले लोनलीनेस का इम्पैक्ट 15 सिगरेट्स पर डे जितना डेंजरस है। और लोग जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे हम उतने ही कम गहरे कनेक्शंस एक दूसरे से बनाते जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की एक फिक्स्ड कैपेसिटी होती है। डनबर्स नंबर के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन लगभग 150 के आसपास मीनिंगफुल रिलेशंस बना सकता है जिसकी वो सच में कदर करता हो। अब जरा इमेजिन करो कि 100 बिलियन की दुनिया में तुम कौन हो। स्टैटिस्टिकली तुम 667 मिलियन में से एक हो। तुम्हारी आवाज लगभग सुनी ही नहीं जाती। तुम्हारा वोट दुनिया की कुल आबादी का लगभग 0.00000001% वैल्यू रखती है और इस दुनिया में डेमोक्रेसी की कोई वैल्यू नहीं है। और जब इंसान को लगता है उनका कोई कंट्रोल, कोई अहमियत ही नहीं है, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मीट आइको। आइको 24 साल की है और उसका जन्म साल 2120 में हुआ था। वो नियो ओसाका नाम के एक क्लाइमेट कंट्रोल मेगा स्ट्रक्चर में रहती है। यहाँ टोटल 4 करोड़ लोग एक साथ रहते हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नदी नहीं देखी, क्योंकि उसके पैदा होने से पहले ही सारी रिवर्स को अंडरग्राउंड डाइवर्ट कर दिया गया था। उसके 4000 फॉलोअर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 2 लोग उसके रियल फ्रेंड्स हैं। हर 4 साल में वो ग्लोबल काउंसिल के इलेक्शंस में वोट करती है, लेकिन उसके वोट की अहमियत तूफान में सिक्का उछालने जितनी मायने रखती है। लेकिन आइको फिर भी होपलेस नहीं है, क्योंकि इंसानों ने हर दौर में, हर मुश्किल में हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया है। तो क्या इंसानियत 100 बिलियन लोगों के साथ सरवाइव कर पाएगी? शायद। इंसान सरवाइव करने में हद से ज्यादा अच्छे हैं। हम ब्लैक डेथ, आइस एज, हर अकाल, हर फ्लड से बचते हुए आए हैं। लेकिन सिर्फ जिंदा रहना और सच में जीना दोनों अलग चीजें हैं। असली सवाल है कि क्या 100 बिलियन लोगों के पास जीने की कोई वजह बचेगी?